15 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी जींद में युवा हुंकार रैली में आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत के सभी कार्यकर्ताओं से, मंडल अध्यक्षों से, मंडल महामंत्रियों से, जिला के पदाधिकारियों से, मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्री से और सभी कार्यकर्ताओं से ये प्रार्थना करता हूं कि इस रैली को कामयाब करने के लिए भारी संख्या में आप हर एक बूथ से अपने कार्यकर्ता को लेके आएं, उस रैली को सफल बनाएं। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गांव बबैल में हेलीकॉप्टर ने की फूलों की बौछार, जम के नाचे शिव भक्त। जगन्नाथ मंदिर से शिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली शोभा यात्रा। आर्य कॉलेज में कल होगा मीडिया फेस्ट, तैयारी पूरी, आर्य कॉलेज करेगा मेजबानी। मॉडल टाउन में बने मौत के स्पीड ब्रेकरों पर आज तक नहीं लगी सफेद पट्टी। 4 करोड़ रुपए की सोने की डकैती मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली। अमित शाह के दौरे को लेकर पानीपत में लगातार पुलिस निकाल रही है फ्लैग मार्च। और अब गतिविधियां विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में गांव बबैल के स्टेडियम में महाशिवरात्रि पर आए भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। इस दौरान शिव भक्त भक्ति में लीन होकर नाचते रहे। इस अवसर पर आसपास के गांवों से आए भक्तों ने जमकर महाशिवरात्रि पर्व का आनंद लिया। जिले में शिवरात्रि के पर्व को यादगार बनाने के लिए लोगों ने अपने अपने तरीके से शिव की आराधना भी की। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी के शांति सरोवर से पूरे बबैल गांव के चारों तरफ हेलीकॉप्टर ने पहले शिव संदेश दिया और चारों ओर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कर गांव के चक्कर भी लगाए। भक्तों ने परमात्मा शिव के जयकारे भी लगाए। इस दौरान शिव का प्रतीक ध्वज भी लहराया गया। ध्वज के नीचे खड़े होकर सभी युवाओं को व्यसनों से दूर रहने का दृढ़ संकल्प भी करवाया गया। इस दौरान ओम शांति भवन पानीपत की संचालिका ब्रह्मा कुमारी सुनीता बहन, भ्राता भरत भूषण, भ्राता दिनेश, बहन ज्योति, बहन पूनम सहित बी के ज्योति बहन व अनीता बहन भी मौजूद रही। बी के सुनीता बहन ने कहा कि हमें पहले स्वयं में परिवर्तन लाना है, तभी दूसरों को बदलना संभव हो सकता है। परमात्मा के आने का यादगार शिव जयंती पूरे धूमधाम से मना रहे हैं और इसके लिए सबको बहुत ही ज्यादा संकल्प था कि ऐसा कुछ किया जाए कि सभी गांव वालों का ध्यान आकर्षित हो, शहर वालों का भी हो और सभी उस परम पिता को जाने। जो हमारा मेन मकसद है वो है ईश्वर को जाने और उनके साथ संबंध जोड़े। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, लेकिन उन्हें याद करके उनके साथ संबंध जोड़ के हम हमेशा के लिए सुखमय जीवन जी सकते हैं। वीरवार को आर्य पीजी कॉलेज के जनसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर के मीडिया फेस्ट प्रेरणा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जनसंचार विभाग के प्राध्यापक दिनेश घाल्यान ने बताया कि हरियाणा के साथ साथ पंजाब के कई महाविद्यालय और विश्वविद्यालय इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 7 वर्षों से आर्य कॉलेज का जनसंचार विभाग प्रेरणा उत्सव का आयोजन करता आ रहा है तथा इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को मिलता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जनसंचार विभाग हर साल की तरह अब की बार भी प्रेरणा उत्सव का मेजबान बनेगा।
वह उत्सव में होने वाली किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेगा। इस अवसर पर कॉलेज के जनसंचार विभाग के सभी स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। आरएपीजी कॉलेज के जनसंचार विभाग द्वारा 2018 प्रेरणा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब की बार इस उत्सव में हरियाणा के साथ साथ पंजाब के भी कुछ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हिस्सा ले रहे हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी आरएपीजी कॉलेज इस प्रेरणा उत्सव का आयोजन करेगा, मेज़बानी करेगा और किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेगा। हमारे बच्चे केवल इसमें मेज़बानी करेंगे, जो बाहर से टीम में आएंगी उनका उत्साह बढ़ाएंगे। और अब की बार जो हमने एक नई इवेंट इसमें जोड़ी है वो है मोजो मोबाइल जर्नलिज्म, और इसी के साथ अब हमारे जो इवेंट हैं उनकी संख्या पहुंच गई है 10, जिसमें न्यूज़ रीडिंग है, एंकरिंग है, आरजे हंट है, डबिंग है, एडमेड शो है, स्लोगन राइटिंग है, कैप्शन राइटिंग है और आपका ये पीटीसी है, पीस टू कैमरा है। ये सारी गतिविधियां अब की बार इसमें होंगी और हमें उम्मीद है कि अब की बार हम जैसा आयोजन हम पिछली बार करते रहे हैं उसी आयोजन को हम दोबारा दोहराएंगे। और ये आयोजन इसलिए किया जाता है कि जो बाहर से बच्चे आते हैं या जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, इस ऐसे इवेंटों से, ऐसे आयोजनों से बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलता है और बच्चे इनसे बहुत सारी प्रेरणा लेके आगे अपना भविष्य संवार सकते हैं। 29 जनवरी को सनोली रोड पर आईआईएफएल में कर्मचारियों को बंधक बनाकर 4 करोड़ रुपए की गहने की डकैती को पुलिस 18 दिन बाद भी सुलझा नहीं पाई है। इस मामले की जांच पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी कर चुकी है, लेकिन बदमाशों को अभी तक पकड़ नहीं पाई है। पानीपत में अब तक की हुई सबसे बड़ी डकैती को पुलिस अब तक सुलझा नहीं पाई है। सनोली हरिद्वार रोड पर सबसे व्यस्तम जगह पर 29 जनवरी को सुबह बैंक खुलते ही 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश जाते जाते डीवीआर भी साथ ले गए थे, लेकिन एक डीवीआर में लुटेरों की फुटेज आ गई थी, लेकिन उस फुटेज में कुछ साफ नहीं हो पाया। पुलिस की कई टीमें इस वारदात को सुलझाने में लगी हुई है। अब तक पुलिस मौजूदा स्टाफ और जो स्टाफ छोड़कर जा चुका है उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। साथ ही रूटीन के आने जाने वाले लोगों को भी पुलिस ने जांच में शामिल किया है। वहीं पानी सप्लाई करने वालों से भी सीआईए की टीम ने अपने ढंग से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस साइबर की मदद से मोबाइल का डाटा इकट्ठा करने में लगी हुई है। जो फुटेज सामने आई थी उसमें ऐसा लग रहा है कि बदमाश नौसिखिया थे। पुलिस हर एंगल से इस वारदात की जांच कर रही है। मॉडल टाउन में बने मौत के ब्रेकरों पर नगर निगम ने अभी तक ना तो लाइट लगवाई है और ना ही पेंट किया है। लगता है कि नगर निगम के अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत पर हमने 1 फरवरी को मौत के स्पीड ब्रेकर की खबर दिखाई थी। अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए अगले ही दिन स्पीड ब्रेकरों पर सफेद पेंट और रिफ्लेक्टर लाइट लगाने की बात कही थी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन ब्रेकरों पर न तो पेंट किया गया और न ही रिफ्लेक्टर लगाया गया। हमने उस पिता से भी मिलवाया था जो अपने बेटे को इन मौत के ब्रेकरों में खो चुके हैं। हमने डॉक्टर मदान से भी मिलवाया था जो अपना सगा भतीजा खो चुके हैं, और उन अधिकारियों को भी चेताया था कि स्पीड ब्रेकर की वजह से हादसा हो सकता है। खुद कमिश्नर शिव प्रसाद ने XEN को आदेश जारी किए थे कि ब्रेकरों के मामले में तुरंत कार्यवाही हो, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। शायद अधिकारी कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? पानीपत जगन्नाथ मंदिर में कैलाशी सेवा समिति की ओर से भोले बाबा की बारात में नृत्य करते व आग से कलाकारों ने करतब दिखाए। देवी देवताओं के साथ भूत, पिशाच व नागा बाबा स्वरूप नाचते गाते चल रहे थे। बारात में शामिल भक्तों को शिव पार्वती विवाह का साक्षी बताते हुए कहा गया कि जिस समय में शिव पार्वती विवाह हुआ था, समय में भी हमसे कोई हवा तो कोई पानी, कोई भूत तो कोई देवगण, कोई पत्ता तो कोई फूल के रूप में जरूर विवाह के साक्षी बने होंगे। इसलिए ही तो आज भी मौका मिला है। शिव भक्ति में लीन होकर युवक युवतियों की टोलियां ढोल की थाप पर नाच गाकर शिव बाबा की बारात में शामिल होने की खुशियां बढ़ा रही थी। रास्तों में छतों पर मौजूद महिलाएं व बच्चे फूलों की वर्षा कर रहे थे। श्री जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर श्री कैलाशी सेवा समिति की राजा महाकाल की 26वीं पालकी यात्रा एवं बारात श्री देवी मंदिर पहुंची।
यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए 61 कैलाशी परिवारों ने वधू पक्ष बनकर बारात का स्वागत किया। इससे पहले राजा महाकाल का मंगल स्नान के बाद श्रृंगार भी कराया गया। सुंदर स्वरूप सजाकर पालकी पर सजे आसन पर विराजमान भी कराया गया। बारात श्री जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर अमर भवन चौक, राजपुताना बाजार, गुड़मंडी मेन बाजार, कलंदर चौक, परमहंस कुटिया, सलारगंज गेट से होते हुए श्री देवी मंदिर पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जींद रैली के मद्देनजर हरियाणा सरकार, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसीलिए पानीपत पुलिस 2 दिन से लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। बेशक हरियाणा सरकार के मुखिया व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के प्रयत्न से आंदोलनरत जाटों के प्रतिनिधियों की बातचीत में शाह की रैली का विरोध करने का मसला हल हो गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद अमित शाह की जींद रैली के मद्देनजर हरियाणा सरकार अभी भी किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर आकस्मिक हालात बदलते हैं तो बिना तैयारी के अचानक उपजे हालात पर काबू पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सरकार व उच्च प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को सीधे निर्देश है कि सुरक्षा की तैयारियों को लेकर किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। इसी के तहत समालखा के डीएसपी नरेश अहलावत ने अपनी टीम को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। फोर्स की अगुवाई कर रहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम समालखा ने कहा कि यमुना के साथ लगता इलाका संवेदनशील है, इसलिए यहां सुरक्षा में कोई चूक नहीं रहने दी जाएगी। किया जा रहा है कि आपसी भाईचारा, प्यार, प्रेम और वातावरण किसी भी प्रकार की रूमर्स के ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि रूमर्स भी बड़े उसमें काम रोल प्ले करते हैं। रूमर से बचेंगे तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। हरियाणा पुलिस लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कटिबद्ध है और पूरी तरीके से तैयार है। इसमें हमारी सहायता के लिए बीएसएफ के कमांडिंग आए हुए हैं और सफिशेंट हमारे पास फोर्स भी है, रिसोर्सेज जो भी है जितनी ज़रूरत है उसमें एक्सेस में है हमारे पास। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर हर कीमत पर मेंटेन रखा जाएगा और पीसफुली ये सारा रैली के रिगार्डिंग जो जींद में होने जा रही है, सुरक्षा के मद्देनजर ये विभिन्न गाँव में दौरा किया जा रहा है और लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अनुरोध कर रहे हैं और कोई ऐसी वैसी कोई गतिविधि हो तो तुरंत प्रशासन के नोटिस में लाया, सभी लोगों को सलाह दी जा रही है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। समस्याओं से घिरा पानीपत, हर रोज एक नई समस्या, समस्याओं से पैदा होती एक और नई समस्या। आप सोचते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। कहे भी तो किससे, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपकी सुनी भी जाएगी और आप कह भी पाएंगे। अब हर मुद्दे पर होगी बहस। हम चलाएंगे मिशन के तहत एक मुहिम। अब हर मुद्दे का होगा सटीक विश्लेषण। वॉइस ऑफ पानीपत देगा आपको मंच। अब वॉइस ऑफ पानीपत बनेगा आपकी आवाज। वॉइस ऑफ पानीपत पहुंचेगा हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक पर आपका मुद्दा।